दोस्तों झारखंड का सबसे रोमांचक प्रोजेक्ट ग्लास ब्रिज अब हकीकत बनने जा रहा है। और हाँ, अब आपको दार्जिलिंग या मनाली जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि झारखंड का अपना स्विट्जरलैंड तैयार हो रहा है। दोस्तों, और आज हम जानेंगे कि ये ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट कितना खास है, कैसा बनेगा और क्या ये झारखंड के टूरिज्म को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की कुछ बातें आपको चौंका सकती है। दोस्तों, झारखंड सरकार ने टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए इस ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। दोस्तों, झारखंड जो अपनी प्राचीन सभ्यता, प्राकृतिक सुंदरता और अपने खनिज संसाधनों के लिए जाना तो जाता ही है, लेकिन अब एक नई शुरुआत हो रही है। राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक बेहद दिलचस्प और रोमांचक कदम उठाया है, वो है ग्लास ब्रिज का निर्माण। और दोस्तों, ये ग्लास ब्रिज सिर्फ एक साधारण पुल नहीं होगा, बल्कि ये झारखंड के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर बनाया जाएगा। दसम फॉल, हुंड्रू फॉल और नेतरहाट के मैग्नोलिया पॉइंट पर यह ब्रिज बनाया जाएगा। अब सोचिए, अगर आप इन जगहों पर खड़े होकर कांच के ब्रिज पर चल रहे हो और नीचे झरने, घाटियां और खूबसूरत नजारों का दृश्य देख रहे हो तो कैसा लगेगा। नेतरहाट में बनने वाला यह ग्लास ब्रिज नेतरहाट को एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने वाला है। वैसे तो नेतरहाट को झारखंड का कश्मीर कहा जाता है और अब ये भारत के सबसे एडवेंचर लोकेशंस में से एक बनने जा रहा है। यह ब्रिज पूरा टेम्पर्ड ग्लास से बना होगा, यानी सुपर मजबूत। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में सुरक्षा का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। यहाँ से आप पूरे जंगल और घाटियों का 360 व्यू ले पाएंगे। लेकिन दोस्तों, यह केवल सुंदरता नहीं है, यह झारखंड के विकास की कहानी है। दोस्तों, यह ग्लास ब्रिज सिर्फ पर्यटन को ही बढ़ावा नहीं देगा, बल्कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में भी भारी बदलाव आएगा। दोस्तों, याद कीजिए, जब बिहार के राजगीर में ग्लास ब्रिज का उद्घाटन हुआ था तो वहाँ की इकोनॉमी और पर्यटन को नई गति मिली थी। अब वही प्रयास झारखंड में हो रहा है और इसका असर आपको खुद देखने को मिलेगा। टूरिज्म से हजारों नौकरियां मिलेगी, स्थानीय व्यापार बढ़ेगा और होटल इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, जिससे झारखंड को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिलेगी। ये न सिर्फ झारखंड की खूबसूरती को प्रदर्शित करेगा, बल्कि इस राज्य को एक नए मुकाम तक ले जाएगा। दोस्तों, इन तीनों ही स्थानों पर ग्लास ब्रिज का निर्माण करने के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है। दोस्तों, अभी पूरे देश में केवल 2 ही ग्लास ब्रिज है। सबसे पहले सिक्किम के पेलिंग में पर्यटकों के लिए ग्लास ब्रिज बनाया गया था। उसके बाद बिहार के राजगीर में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्लास ब्रिज का निर्माण कराया गया था। दोस्तों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, ये झारखंड के ग्रोथ का प्रतीक बनेगा। राज्य के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए होली टूरिस्ट कॉरिडोर परियोजना पर काम कर रही है। इस परियोजना के तहत 170 किलोमीटर लंबा 4 लेन कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो रांची से देवघर तक जाएगा और रास्ते में कई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा। यह कॉरिडोर रांची, उरमांझी, गोला, रजरप्पा, लुगुबुरु पहाड़ी, डुमरी, मधुबन होते हुए देवघर तक जाएगा। इस परियोजना में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुविधाजनक बनाया जाएगा। सड़क कनेक्टिविटी में सुधार कर यात्रा का समय कम होगा। इस रूट से झारखंड के 4 प्रमुख धार्मिक स्थल, जिसमें रजरप्पा, लुगुबुरु, पारसनाथ और बाबा धाम को जोड़ा जाएगा। यह होली टूरिस्ट कॉरिडोर के निर्माण पर लगभग 1020 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। दोस्तों, इस कॉरिडोर के निर्माण से राज्य के धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल को एक नया आयाम मिलेगा और श्रद्धालुओं की यात्रा अधिक सुगम होगी। झारखंड सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे होली टूरिस्ट कॉरिडोर के तहत देवघर को प्रमुख धार्मिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना से इन धार्मिक स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।